हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ईटीएफ क्या होता है एंड इंडेक्स क्या होता है। आईपीओ आने के बाद स्टॉक आते हैं, स्टॉक से मिलकर इंडेक्स बना होता है। उन्हीं इंडेक्स के ईटीएफ में हम ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर हमें इंडेक्स में काम करना है तो वो फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू करना होता है। आज हमारा टॉपिक है कि मार्केट सेगमेंट क्या होते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट होता है एनएससी का, मार्केट होता है बीएससी का, लेकिन सेगमेंट क्या होते हैं। तो आज हम समझेंगे मार्केट सेगमेंट बहुत ही सिंपल शब्दों में। अगर आप नए हैं तो मेरे इस प्लेलिस्ट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को एंड इस प्लेलिस्ट को ऐड करके रखिए, क्योंकि हम इसमें स्टॉक मार्केट के बेसिक समझेंगे। अब आज है मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मार्केट चार तरह के होते हैं: प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। इक्विटी और डेरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का ही पार्ट है। प्राइमरी मार्केट क्या है? सिंपल शब्दों में, जो आप आईपीओ में ट्रेड करते हैं, आप आईपीओ लगाते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स में काम करते हैं, दैट इज प्राइमरी मार्केट। यह है प्राइमरी मार्केट जिनमें आईपीओ आप लगाते हो। आईपीओ से निकल के शेयर जब ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में लिस्ट होता है वो कहलाता है सेकेंडरी मार्केट। 9:15 से 3:30 बजे जो आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हो, इक्विटी में और फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर ही सेकेंडरी मार्केट, ये जो सेकेंडरी मार्केट है इसी के अंदर आता है इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट। मतलब 9:15 से 3:30 बजे तक जो आप ट्रेडिंग करते हो वो या तो आप इक्विटी मार्केट में कर सकते हो या डेरिवेटिव मार्केट में। इसी के अलावा मार्केट कमोडिटी का भी होता है, मार्केट एनसीडीएक्स भी होता है एग्रीकल्चर का, मार्केट करेंसी का भी होता है, मार्केट क्रिप्टो का भी होता है। हम बात कर रहे हैं इक्विटी मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इक्विटी क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में एक होता है इक्विटी मार्केट, एक होता है डेरिवेटिव। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी मार्केट मतलब आप शेयर्स में डील करते हो। जब आप आईपीओ फील करते हो उसके बाद स्टॉक आता है, वो लिस्ट होता है। जैसे ही लिस्ट होता है उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं ट्रेडिंग, ये है एनटीपीसी का शेयर, हम एनटीपीसी निकालते हैं। जैसा कि एनटीपीसी ग्रीन का अभी स्टॉक जो है जस्ट अभी आया था इसका आईपीओ। अब हम इसकी ट्रेडिंग देखते हैं डेली चार्ट पर आके। तो ये इसने अभी 8-10 दिन का ट्रेडिंग सेशन हुआ है। अब इसमें ये जो ग्रीन और रेड बन रही है इसे कैंडल स्टिक कहते हैं, इसे भी समझेंगे बाद में। एनटीपीसी का आईपीओ आते ही अब इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। ये पूरा मार्केट क्या कहलाता है? सेकेंडरी मार्केट। अगर आप इक्विटी मार्केट है, अब अगर आप एनटीपीसी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो 146 रुपीज का प्राइस है। अगर आप 146 में एक शेयर खरीदें, 10 शेयर खरीदें, या 146 में आप 1000 शेयर खरीदें, ये सारा काम जो भी आप करते हो इसे कहते हैं इक्विटी मार्केट। मतलब आप इस कंपनी की इक्विटी खरीद रहे हो। इंट्राडे में खरीदो, स्विंग में खरीदो या होल्डिंग में खरीदो, इक्विटी ही कहलाएगा। इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड, होल्डिंग, पोजिशनल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आप इसमें जो भी शेयर्स खरीदते हैं इक्विटी में, वो इक्विटी मार्केट एंड इसे हम कैश मार्केट भी कहते हैं। तो शेयर्स के जो रेट चल रहे हैं उनमें डील करना इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करना होता है। तो इक्विटी का मतलब आप इजीली समझ गए होंगे कि एक स्टॉक मार्केट में जो आप शेयर्स को खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, होल्डिंग करते हैं, वो इक्विटी मार्केट कहलाता है। सेम इसके ही साथ में एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। अब सर ये डेरिवेटिव मार्केट क्या है? डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव मतलब डिराइव शब्द है। ये डिराइव शब्द का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज को डिराइव करे। अभी यूट्यूब पे आप ज्यादातर वीडियो देखोगे तो उसमें क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल है। क्रूड ऑयल से पेट्रोल के रेट तय होते हैं, क्रूड ऑयल से पेट्रोल के दाम सही मतलब आप पता कर सकते हो। तो क्रूड ऑयल क्या हो गया? इसका फ्यूचर मतलब डिराइव करने वाला। शुगर केन से शुगर के डिराइव होते हैं प्राइस। स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव क्या है सर? डेरिवेटिव का यही मतलब है किसी और प्राइस को कोई और प्राइस डिराइव करे।
जो रिलायंस आप काम करते हो, मान लो रिलायंस में, रिलायंस के अगर आप 1 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर खरीदिए, इसे इक्विटी मार्केट कहा जाएगा। इसमें आपको फुल पेमेंट करना होता है, फुल मार्जिन, और आप इसे होल्ड कर सकते हो सालों साल। यही रिलायंस डेरिवेटिव में भी अवेलेबल है। तो ये कैश है, इसे क्या कहते हैं? कैश प्राइस। इसे क्या कहते हैं? अंडरलाइंग वैल्यू। इसी अंडरलाइंग वैल्यू को डिराइव करता है रिलायंस का फ्यूचर। इसी अंडरलाइंग वैल्यू को डिसाइड करता है रिलायंस का फ्यूचर, डिराइव करता है। अब डेरिवेटिव, इक्विटी में आपके पास आप कितने भी शेयर ले सकते हो। डेरिवेटिव में अगर आप फ्यूचर में काम करते हो, और रिलायंस, इस फ्यूचर के थ्रू ही रिलायंस ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। रिलायंस में आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम होता है, जैसा कि ये शीट हमें बता रही है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम होता है। अब रिलायंस का जो फ्यूचर है उसी में आप डील करोगे, इसका भी एक प्राइस, शेयर्स प्राइस चलेगा, और इसमें लॉट्स में काम होता है। यानी कि मैं आपको फ्यूचर मार्केट का बता रहा हूं। फ्यूचर मार्केट का मतलब है लॉट्स में काम होगा। यहां कितने भी शेयर ले सकते हो, यहां लॉट्स में काम होगा। रिलायंस का हम लॉट साइज पता करते हैं, यहां आ जाते हैं, हम रिलायंस टाइप करते हैं, तो रिलायंस शेयर आ रहा है इन इक्विटी। यहां क्या लिखा हुआ है, यहां पे जब हम जा रहे हैं सर, तो हमें पता चल रहा है ये है इक्विटी मार्केट, इसी के जस्ट पास है डेरिवेटिव। पहले इक्विटी को समझो। अब ये रिलायंस का इक्विटी का प्राइस है 1285। आप इसको कितना भी खरीद सकते हो, आप इसको कितना भी खरीद सकते हो, ये पूरा प्राइस है। अब मैं आता हूं डेरिवेटिव पे, तो डेरिवेटिव पे ज्यादा फर्क नहीं है। जो 1285 रुपए का ये चल रहा है, इसी में डेरिवेटिव जो चल रहा है इससे थोड़ा सा ऊपर 1293 पे चल रहा है। अब मैं इसके स्टॉक फ्यूचर पे क्लिक करता हूं यहां पे, तो मेरे सामने डिटेल आ रही है। अब क्या पता चल रहा है हमें कि 1285, अभी 1285 जो देखा था वो क्या है यहाँ पे? अंडरलाइंग वैल्यू। एंड मार्केट लॉट, मैंने आपको कहा मार्केट लॉट में काम होता है। यहाँ पे एक सेलर आपको सब्जी मंडी में ऐसा मिलेगा जो आधा किलो, 1 किलो, 2 केजी आपको सब्जी दे सकता है। लेकिन एक आपको सेलर ऐसा भी मिलेगा जो सीधे 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, यानी कि 5-5 के मल्टीपल में काम करता है। सेम आप अंडरलाइंग वैल्यू पे जाएंगे तो कितने भी शेयर ले सकते हैं इक्विटी में। यहां पे एक बार में 500 शेयर आएंगे। 1293 रुपए का जो ये करंट प्राइस चल रहा है 1293 पे, अभी जो देखो आप ट्रेडिंग हो रही है, तो 1293 इंटू 500, इतना आपको मार्जिन देना होता है, और 500 शेयर में आपकी ट्रेड होगी फ्यूचर। वापस आते हैं हम हमारी शीट पे। तो फ्यूचर में एक तो लॉट्स में काम होता है जिसे बंचेस ऑफ शेयर कहते हैं, उसके बाद इसे मार्जिन में भी काम करते हैं क्योंकि इसमें ट्रेडिंग मार्जिन देना होता है। उसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है, एंड उसी कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी होता है, यानी कि इसमें टाइम लिमिट होती है। फ्यूचर मंथली कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, कंटिन्यू 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं। इन्हीं फ्यूचर के बाद इनमें ऑप्शंस में काम होता है। ऑप्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फ्यूचर का मतलब यहां आप कितने भी शेयर खरीद सकते हो, यहां लॉट्स में काम होगा, यहां फुल पेमेंट देना होगा, यहां मार्जिन में काम होगा। यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, यहां पे टाइम लिमिट है। फ्यूचर मार्केट चलेगा पूरा कैश से, इसलिए अंडरलाइंग वैल्यू भी हमारे पास है। तो आप समझें क्या होता है इक्विटी और क्या होता है फ्यूचर। तो सर क्या इक्विटी के सारे शेयर फ्यूचर में लिस्ट है? बिल्कुल नहीं। एनएससी एक्सचेंज पर इक्विटी के कुछ शेयर्स हैं, सारे शेयर्स इक्विटी के हैं, लेकिन लिमिटेड शेयर ही एफ&ओ में लिस्ट है, जिसमें मोटा मोटा देखा जाए तो निफ्टी 50 के सारे 50 शेयर, यानी कि पूरे 50 शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्ट है। और इंडेक्स में काम कैसा होता है? इंडेक्स में भी जो काम होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही होता है। इसीलिए लास्ट वीडियो आपने मेरा देखा हो तो मैंने कहा था आपसे
अगर मैं निफ्टी 50 को ही खरीदना चाहता हूं तो मैं ETF के थ्रू खरीदूंगा या फिर इंडेक्स फंड के थ्रू, म्यूचुअल फंड से। इंडेक्स के ही सारे शेयर F&O में लिस्ट हैं और इंडेक्स भी खुद F&O में लिस्ट है। F&O ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग एक ही बात है। कैश मार्केट, अंडरलाइंग मार्केट, स्पॉट वैल्यू, ये भी सब एक ही है। तो आपको समझ आया इक्विटी और डेरिवेटिव क्या होता है। उसके बाद हम ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ऑप्शंस का, कि ऑप्शंस क्या होते हैं। थोड़ा बड़ा इंट्रो दूंगा मैं कि ऑप्शंस एक्चुअली में आए क्यों थे और क्यों इनमें ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। एंड इसके अलावा जो इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। हमें ये तो समझ आ गया इक्विटी मार्केट है, हमें ये भी समझ आ गया डेरिवेटिव मार्केट है। अब सर इसमें काम कैसे होता है, तो अगले कुछ वीडियोस में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, होल्डिंग, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, हेजिंग, स्कैल्पिंग, ये सब कुछ समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।